वेलकम बच्चों, हम लोग करेंगे गणित मंथन और क्लास 8 गणित मंथन के अंतर्गत हम लोग आज करेंगे इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो बच्चों आप लोग रेडी हो करने के लिए? तो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से इसके भाग एवं गुणनखंड किए जाएंगे इसके। तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए, सबसे पहले एक पदी व्यंजक से एक पदी व्यंजक का भाग। यहाँ पर उदाहरण देखिए, 12x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस 4xy से भाग देना है। अब यहाँ पर दो विधियाँ हम लोग ले सकते हैं। पहली विधि क्या है कि 12x की पावर 3 जो है इसके हम पहले कर ले गुणनखंड। कैसे? 4 तिया 12 होता है, तो माइनस 4xy माइनस 3x स्क्वायर वाई। यहाँ पर माइनस क्यों लिया है? माइनस इसलिए लिया है कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और यहाँ पर 12 जो x की पावर क्यूब है ये प्लस में है वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस माइनस ले लिया। अब हमें भाग क्या करना है, माइनस 4xy से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए, अच्छे से समझना बच्चों, देखना ध्यान से। यहाँ पर देखिए माइनस 4xy इंटू माइनस 3xy जो लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया उसको। अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे माइनस 4xy से हमको गुणा करना है। तो 4xy कट जाए, ये स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर किस लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है, तो एक x यहाँ चला गया, 2x यहाँ पर आ गए, तो वही यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ। तो माइनस 4xy कट गया, तो बचा क्या, माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि का उपयोग किया है, इसका विस्तार कर दिया है पहले और उसके बाद हमने इसको काट दिया है। दूसरी विधि क्या है, जैसे कि हम लोग भाग करते हैं, हम लोग किसी भी संख्या का जब भाग करते हैं वो वाली विधि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, उसी मेथड को। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से चर और अचर राशि का हम लोग करेंगे भाग। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि 12x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर में 12 अचर है और x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर, ये क्या चर राशि है? आप जानते हैं कि ये चर राशि और ये अचर राशि है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि माइनस 4xy जो है वो क्या है, उसमें क्या है, माइनस 4 अचर है। अब यहाँ पर किस तरीके क्या है कि 12 और माइनस 4 जैसे दिया हुआ है, तो काट दिया, 4 तिया 12 माइनस के 3 आ गए, इधर इसको काट दिया, यहाँ पर x स्क्वायर वाई आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर 12 x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर बटे माइनस 4xy लिख कर यहाँ पर हमने काट दिया, 4 1 4 4 तिया 12 जैसे के ऊपर किया जा चुका है। और इस तरीके से 3x स्क्वायर वाई हमारा आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x है, तो x की पावर 2 रह जाएगा, कटेगा, जैसे कि हम लोगों ने विस्तार वाले में अभी किया था। अब आगे हम लोगों को देखना यह है कि एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग करना कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक बहुपद में यहाँ पे देखिए बहुपद दिया 12x स्क्वायर प्लस 9x की पावर क्यूब माइनस 36x में 3x से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 3x हमने किस तरीके से लिखा है, विस्तार करके 9x की पावर क्यूब। यहाँ पर एक बात ध्यान देना बच्चों कि 9x की पावर क्यूब यहाँ पे हमने उस घातों के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लिया, सबसे बड़ी घात पहले लिखा, उससे कम और उससे कम। तो यहाँ पर देखिए 9x की पावर क्यूब बटे 3x प्लस 12x स्क्वायर बटे 3x माइनस 36x बटे 3x। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 यानी कि 9x स्क्वायर आ गया, एक x ये है, ये 3 है, तो एक हट जाएगा तो 2 रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 चक्कू 12 x स्क्वायर है, नीचे x है तो केवल x रह गया। यहाँ पर देखिए 3 1 3 3 दूनी 6 यानी 36 और x कट गया, यानी कि 12। यहाँ पर क्या हो गया, 12 कैसे, 3 से इसको काट दिया, 3 1 3 3 दूनी 6, तो ये 12 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 5A अभ्यास शुरू करेंगे और यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, वो भी हम आपको समझाते हैं धीरे धीरे। देखिए पहला सवाल क्या है, 8x स्क्वायर वाई जेड में से 2xy से भाग देना। अब हम उसी विधि से करेंगे जैसे हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विस्तार विधि को लगाकर दिखाया गया है। यहाँ पर हमने बताया है कि विस्तार विधि से कैसे कर लेंगे, यानी 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और x की पावर 2 है तो x गुणे x, y है तो y और z, 2xy से करना तो 2 2 कट जाएगा, x x कट गया, y y कट गया, तो बचा क्या हमारा पास, 1 2 ये बचा, 2 ये बचा और ये z बचा, यानी कि 4 हो गया, 2 दूनी 4 और एक x बचा हुआ तो x और z, y तो कट ही गया, तो यानी 4xz हमारा आंसर हो गया। अब हम कैसे भाग विधि से लगाएंगे इसको देखिए बच्चों। 2xy से हमें भाग करना है, भाग किसको करना है, 8x स्क्वायर वाई जेड से भाग करना है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर देखो 8 है, जैसे हम लोग भाग करते थे ना, तो यानी जब हम पहाड़ा पढ़ते थे तो उसी संख्या के बराबर है या उससे कम है, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। यहाँ पर 8 है, 2 से भाग करना है तो 2 चक्कू 8, 4 से लेके 4 इधर लिख दिया।
अब यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना एक्स है, तो यानी एक एक्स और हो, अगर एक एक्स से हम गुणा कर दे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स से गुणा कर देंगे, यानी हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। वाई यहाँ पर है, चूंकि वाई यहाँ पर भी है तो वाई से किसी को गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर जेड देखिए नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जेड से भी करेंगे, यानी 4x जेड से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर वाई और जेड। हम जब भी करेंगे बीजीय व्यंजक में तो हम नीचे का भाग में साइन बदलेंगे, निशान बदलते हैं। देखिए 8 प्लस का था तो हमने माइनस कर दिया, तो अभी प्लस माइनस हो गया और कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आंसर कितना है, 4xz। यहाँ पर बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि गुणा करके, अब देखिए यहाँ पर जैसे 2xy था, 2xy, अब यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर लाना था, दोबारा समझा रहे एक्स स्क्वायर लाना था, अगर हम इसको एक्स से गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर y है और y यहाँ पर भी है तो हमें y से गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए z नहीं है, तो अगर हम इसको z से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई और z, और यही है मुझे लाना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा था कि 4xz, y नहीं लिखा था क्योंकि y इसमें था। इस तरीके से हम इसको सवालों को भाग विधि से करते हैं। अभी आप धीरे धीरे लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। यहाँ पर हमने दोनों ही विधियों का लगाया, आगे हम जो भाग विधि से ही लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 15x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग करना है आपको। तो पहले हम विस्तार विधि कर ले, 15 है तो 3 × 15 इसका गुणनखंड किया, और x स्क्वायर है तो x को 2 बार लिखा, y की पावर 3 है तो 3 बार लिखा, 1 2 3 गुणे का निशान लगाकर लिख दिया। फिर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 3 × x × y। अब यहाँ पर 3 कट गया, एक x कटा, ये एक x कटा, यानी 2 x भी कट गए, एक y कट गया, है ना। यहाँ पर 2 y है तो 2 y काट दिया हमने, तो हमारा बचा क्या, 5y, ये भी y कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, एक तो 5 ये बचा और एक y ये बचा, तो हमारे पास उत्तर आ गया 5y। अब हम इसको देखिए भाग विधि से करके बच्चों आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को भाग करना है 15x की पावर x स्क्वायर और y की पावर 3। अब यहाँ पर हमें लाना है 15, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जैसे 3 × 5 = 15, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है बच्चों, देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो हमें x से गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है और यहाँ पर y की पावर 3 है, तो हमें एक y की आवश्यकता है, यानी कि y से हम करेंगे इसको गुणा, तो 5y बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 15x स्क्वायर वाई की पावर 3। अब यहाँ पर बच्चों देखिए हम फिर निशान बदलेंगे, यहाँ 15 कितना था, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, निशान बदल दिया। तो इस तरीके से जब प्लस और माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5y। अगला सवाल बच्चों समझते हैं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी से आपको भाग देना है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना जरा सा, a प्लस बी भाग विधि से करेंगे हम लोग, और हमने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए हमें लाना है सबसे पहले वाला, यानी a स्क्वायर लाना, और यहाँ पर a, अगर हम a को a से गुणा कर दें तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमारे साथ b भी लगा तो हमें इसे भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों समझ लो, जो a प्लस बी को हम a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a को इससे भी गुणा करना पड़ेगा तो ये यहाँ पर a भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि प्लस का था ना ये। अब क्या करेंगे हम, जब इसे हमें घटाना है तो हम इसके निशान बदलेंगे, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस का था नहीं, प्लस का था, तो प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर साइन बदलेंगे तो यहाँ पर भी साइन बदलेंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस, यानी ये बराबर है, कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस ए भी उतार लिया हमने और माइनस बी स्क्वायर भी उतार लिया। अब अगला हमको लाना है बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमें लाना है बी स्क्वायर माइनस का लाना है। हम ये ध्यान देंगे माइनस का हमें लाना है, तो यहाँ पर प्लस का बी है तो हमें यहाँ पर माइनस करें, तो माइनस बी से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ करके दिखाया बच्चों, देखिए a प्लस बी गुणे माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। फिर साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ए बी कट गया, प्लस माइनस ए बी कट गया, और ये हो गया हमारा एन। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे लग रहा है भाग विधि आपको आसान लगी होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों 32m की पावर क्यूब वाई स्क्वायर को भाग करना है 4m स्क्वायर वाई। यहाँ पर देखिए 4m स्क्वायर वाई को भाग करना है 32m की पावर 3 और y की पावर 2 यानी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लाना है आपको 32, तो टेबल पढ़ेंगे हम इसको 4 की, तो कितने बजे 8 चक्कू 32 होता है, तो 8 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ आपकी m की पावर क्यूब है, अगर यहाँ एक m से गुणा कर दें तो ये भी m की पावर क्यूब बन जाएगा, तो हमने यहाँ 8m लिखा और एक m से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ पर y से भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ y लिखा और गुणा कर दिया। यहाँ पर आप बच्चों ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए 4m स्क्वायर y को हमने किससे किया है,
8 से my से, देखिए कितना आता है, 8 चक्कू 32 हो गया, m ये है और गुणा में घाते जुड़ जाती तो m की पावर 3 हो गया, ये y ये क्या ना स्क्वायर, देखिए वही आज चीज आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे और फिर साइन को यहाँ पर बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस के 32 है तो यह माइनस के 32 हो जाएंगे और ये जाएगा कट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8my आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों अच्छे से समझते चलिएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे x। अब यहाँ पर x से भाग देना है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो आपको लग रहा होगा हाँ ये तो कर लेंगे। अब यहाँ देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पर x है तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक लिख दिया। तो जब x स्क्वायर से किया तो x की पावर 3 आ गया, तो ये साइन बदल दिया, माइनस किया और प्लस माइनस कट गया। अब प्लस 4x उतार लेंगे, 4x स्क्वायर। अब हमें लाना है 4x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक x है तो 2x से तो गुणा करना ही पड़ेगा, और 4 है तो 4 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4x यहाँ पर लिख दिया। अब 4x को अगर हम देखें, 4x को x से गुणा करिए, देखिए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर और प्लस 4, तो 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x लिख दिया। अब यहाँ पर देखना बच्चों, फिर साइन को बदलेंगे, तो यह माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ ये प्लस का था तो माइनस किया तो प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, तो ये कट गया यहाँ पर देखिए। फिर अगला 4x होता है, तो x तो है ही, तो हमें केवल 4 से गुणा करना पड़ेगा, हमने यहाँ 4 से गुणा किया तो हमारा आ गया 4x। तो आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये देखिए बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन, आप आराम से कर लेंगे। 4x 16x स्क्वायर माइनस 8x की पावर क्यूब बटे 4x, इसको करना है, 4x से भाग देना है, और यहाँ पे लिखना है 16x स्क्वायर माइनस 8, पूरा लिख लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा, 16 है, तो आप समझ गए होंगे 4 चक्कू 16, x स्क्वायर है, यहाँ पर तो केवल x है तो x से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 4x से गुणा करना पड़ेगा। तो आ गया हमारा 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन बदल देंगे, फिर ये कट जाएगा, 16x स्क्वायर ऊपर 16x स्क्वायर नीचे, प्लस माइनस कट जाता है, माइनस 8x की पावर क्यूब उतार लिया। अब मुझे लाना है 8, तो 2 से तो करना ही पड़ेगा, 4 दूनी 8, 2 से करेंगे। यहाँ की x की पावर 3 है, यहाँ पर एक ही x है तो x 2x हमको चाहिए, तो हमने x स्क्वायर भी लिख दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर मुझे लाना है माइनस 8 स्क्वायर, तो हम करेंगे माइनस 2x स्क्वायर से गुणा, है ना, 2 चक्कू 8, 8x की पावर, अब ये माइनस है तो हम साइन बदल देंगे, ये प्लस कर देंगे और ये कट जाएगा, तो 4x माइनस 2x स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। मुझे बच्चों पूरी उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, खूब मन लगा के समझिएगा, नई चीज़ है, और भी इसके जब सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9a की पावर a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a की पावर 3, और यहाँ पे भाग देना है किससे, 3a से, तो हमने यहाँ पे 3a लिखा, ब्रैकेट में हमने 3a से भाग करना है 9a स्क्वायर को माइनस 24a को प्लस 18a। सबसे पहले क्या है 9a स्क्वायर, अब हमें 9 लाना है यहाँ पे, तो कितने से करेंगे जो 9 आ जाएगा, 3 3 9, 3 ले गए। अब यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a ही है, तो एक a से और गुणा करें, यानी कि 3a से गुणा करें, 3a से गुणा किया तो हमारा आ गया 9a स्क्वायर। अब हमने साइन बदल दिया, माइनस कर दिया क्योंकि तो प्लस का था, तो ये कट गया। अब अगला देखिए माइनस 24 उतार लिया, अब हमें माइनस के 24 लाना है, तो 3 8 24 होता 8। अब माइनस का मुझे लाना है नीचे, तो हम माइनस से ही गुणा करेंगे, तो माइनस 8 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 माइनस, फिर हम इसका साइन बदल देंगे, यानी माइनस था ना तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस माइनस जाएगा कट जाएगा। फिर अगला हमने उतारिया प्लस 18a की पावर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 18 लाना है, तो 3 6 18 होता है, क्यूब है, यहाँ पर a ही है तो हमें a स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, यानी 6a स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया 18a की पावर क्यूब। अब यहाँ पर ये प्लस था, फिर हमें माइनस बदलना, साइन बदलते ना ऐसे बीजे व्यंजक में हम साइन बदलते हैं, जब भाग करते तो हमने साइन बदल दिया, तो ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कट जाए और हमारा आंसर क्या आ गया 3a। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस 6a स्क्वायर माइनस 8 लिखा है, क्यों, यहाँ पर हमने जो है सारे जो अचर राशि उनको एक पास करके और बाद में हमने अचर राशि लिख दी है, लेकिन ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है, कोई भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसमें आपने विस्तार विधि भी देख ली, गुणनखंड विधि भी देख ली, और यहाँ पर आपने भाग विधि भी देख ली। आगे हम सवाल भाग विधि से ही अधिकतर लगाएंगे, और जो बहुत ही आसान भी है, और आगे आपके बढ़ते चले जाएंगे, आप आसानी से उसको करते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग अगली वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।